देश की राजनीति का वो दिग्गज जिसे इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहा जाता है, जिसने अपनी राजनीति की शुरुआत एक ऐसी सीट से की जिसके लिए वो पूरी तरीके से अनजान था, लेकिन उसके बाद उस सीट को इस दिग्गज नेता ने अपना अभेद किला बना दिया। तो आज हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा से सांसद रहे और वर्तमान में छिंदवाड़ा से विधायक कमलनाथ की। नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट इन्हें राजनेता कहते हैं मैं आदित्य यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं कहानी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की। कमलनाथ का जन्म 18 नवंबर 1946 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। कमलनाथ के पिता का नाम महेंद्र नाथ और माता का नाम लीला था। उनके पिता एक जाने माने उद्योगपति थे। उन्होंने फिल्मों को दिखाने, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रकाशन और ट्रेडिंग से जुड़े फर्म की स्थापना की थी। कमलनाथ के दादा केदारनाथ अपने जमाने में गहनों के एक बड़े व्यापारी थे। कमलनाथ के जन्म के कुछ समय बाद ही उनका परिवार अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कानपुर छोड़कर बंगाल आ गया था। बंगाल की राजधानी कोलकाता में रहकर उनके दादा ने अपने व्यापार का विस्तार किया था। कमलनाथ ने अपनी प्राथमिक शिक्षा देहरादून की नामी बोर्डिंग स्कूल द डून से पूरी की थी। आपको बता दें कि इस स्कूल से देश की कई जानी मानी हस्तियों के बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी की है। राजीव गांधी और संजय गांधी से लेकर अमिताभ बच्चन तक सभी ने अपनी पढ़ाई यहीं से पूरी की है। कमलनाथ की यह बोर्डिंग स्कूल वाली शिक्षा उन्हें राजनीति में बड़ा चेहरा बनाने में मददगार साबित हुई, क्योंकि जिस समय कमलनाथ वहां पढ़ाई कर रहे थे उसी समय राजीव गांधी और संजय गांधी भी वहां पढ़ाई कर रहे थे और कमलनाथ की उन दोनों से ही अच्छी मित्रता हो गई थी, जो कि बाद में उन्हें राजनीति में आने और आते से ही शीर्ष तक जाने के लिए काफी मददगार साबित हुई। कमलनाथ और संजय गांधी के बीच दोस्ती इतनी खास थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कमलनाथ को अपना तीसरा पुत्र मान लिया था। स्कूल के बाद कमलनाथ ने कोलकाता यूनिवर्सिटी के सेंट जेवियर्स कॉलेज से 1968 में बीकॉम किया था। 1968 में ही कमलनाथ ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी और 1976 में उन्हें उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रभार दिया गया था। 1990 यह वह साल था जब कमलनाथ को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। कमलनाथ को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका मिला और इस चुनाव में कमलनाथ ने जीत हासिल की। 1980 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ही इंदिरा गांधी ने भरी सभा में कमलनाथ को अपने बेटे समान बताया था। आगे जाकर कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को अपना अभेद किला बना लिया। कमलनाथ वहां से 9 बार सांसद चुने गए हैं और वर्तमान में भी उनके बेटे नकुल नाथ छिंदवाड़ा से सांसद हैं। 1980 के बाद 1985 में कमलनाथ दूसरी बार, 1989 में तीसरी बार और 1991 में चौथी बार छिंदवाड़ा से सांसद बने थे। 1951 यह वह साल था जब कमलनाथ पहली बार केंद्रीय मंत्री बने। इसके बाद कांग्रेस की आने वाली विभिन्न सरकारों में कमलनाथ केंद्रीय मंत्री बनते रहे और उन्होंने विभिन्न प्रकार के मंत्रालयों का भार भी संभाला। 2018 में विधानसभा चुनाव से कुछ महीनों पहले ही कमलनाथ को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और फिर 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने काफ़ी कम अंतर से ही सही लेकिन बाजी मारी और मध्य प्रदेश में 15 साल बाद अपनी सरकार बनाई और 17 दिसंबर 2018 को कमलनाथ को मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन महज 15 महीने बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के कारण कमलनाथ सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कमलनाथ अभी भी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जल्द ही 2023 के विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और माना जा रहा है कि इन चुनाव में हमें कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनावों के नतीजे किस ओर आते हैं और प्रदेश में किसकी सरकार बनती है।
देश और प्रदेश के राजनेताओं की कहानियां जानने के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़ का ये स्पेशल सेगमेंट, इन्हें राजनेता कहते हैं।